यहाँ पर आप सभी का वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर है जो एमपी बोर्ड ने जारी करा है। आज 10वीं कक्षा का संपूर्ण सॉल्यूशन इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सभी सेट पेपर, सभी मॉडल सेट पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का जो ये गवर्नमेंट ने जारी करा है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। क्षणवाद को देखो, पहला प्रश्न, क्षणवाद को महत्व विशेषता है, किस वाद की विशेषता है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को ये विशेषता बतानी है नई कविता की। इसमें आप लोगों की जो नई कविता है इसकी विशेषता है। नई कविता ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सा में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्साह कविता की शैली है। उत्साह कविता की शैली है संबोधन शैली। देखो संबोधन शैली क्यों है? क्योंकि उत्साह जो है ना वो बादलों को संबोधित करता है, कवि को संबोधित करता है, उत्साह नामक कविता। और निराला जी की कविता है तो संबोधन शैली। अगला देखो, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को व्यभिचारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको व्यभिचारी भाव लिखना होगा सभी बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। भाई साहब प्यारे बच्चों, 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आप लोगों को सभी बच्चों को क्या लिखना है? 13 लिखना रहेगा। स्वयं प्रकाश जी बिल्कुल 13 कहानी संग्रह याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट स्वयं प्रकाश जी के लिए। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है अभी स्क्रीन के सामने, अनंत का अनेकार्थी नहीं है। दोस्तों इसमें जो पृथ्वी लिखा हुआ है ये अनंत का अनेकार्थी नहीं है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया देहाती दुनिया उपन्यास है। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बा में करेक्ट आंसर करना रहेगा और यही आप लोगों का क्या है? यही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल देहाती दुनिया सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा आप लोगों का ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें दिया है सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना किससे की है? इसमें आएगा गोपियों से की है। तो आपको इसमें गोपियों लिखना है। जिस काव्य गुण के कारण पाठक का चित्र द्रवित हो जाता है तो वो माधुर्य गुण कहलाता है। तो इसमें सेकंड में माधुर्य लिखेंगे। किसी नायक के जीवन का वह चित्रण महाकाव्य में होता है, खालिस्तान में महाकाव्य लिखेंगे आप सभी बच्चे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतोह से क्या कहा? उत्सव मनाने के लिए कहा था। तो इस खालिस्तान में आपको उत्सव लिखना रहेगा। निर्धन शब्द में संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि है निर्धन में। तो इसमें आपको विसर्ग लिखना होगा सभी बच्चों को। अगला देखो, देवी देवताओं का निवास है। तो खेदुम जो है ना, खेदुम ये देवी देवताओं का निवास है। सभी स्टूडेंट के लिए सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार याद कर लेना, तो फिर एक बार आप परीक्षा में पास हो जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य में आपका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। ये बात सही है। इसमें पहले में आप लोगों को सत्य लिखना है। क्या लिखना है? सत्य। सत्य मतलब सही। पहले में आप लोगों को सत्य लिखना है। दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि 13 होती है। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, ये सही है। लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। तो ये नहीं, गलत है ये। इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, ये भी असत्य है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, ये बिल्कुल सही है। ये आप लोग इसमें आंसर ऐसे कर देंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब आपकी स्क्रीनशॉट लेने की बारी आ चुकी है, क्योंकि जोड़ी मिला रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और साथियों सप्तक, सप्तक दिया ना, सप्तक के आगे आपको क्या करना है? 7 सुरों का समूह। ठीक। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब भीतर की। मोती भरा थाल, आकाश जो तारों से भरा है। अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, अतिशोक्ति अलंकार। शब्द शक्ति के भेद 3, आम के आम गुठलियों का दाम, दोहरा लाभ। ये आप लोगों की जोड़ी है। कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। और आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिएगा यहाँ एक शब्द एक वाक्य उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देगी? तो इसमें पहले के उत्तर में लिखना बच्चे की मुस्कान। बच्चे की मुस्कान सही उत्तर। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की जो परिभाषा है ना दोस्तों, वो होगी रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, ये लिख देना, रसात्मकम वाक्यम
काव्यम। ठीक, अगला देखो, लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास सबसे अच्छा लगा? तो आपका बंटी। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? आपका बंटी। नेक्स्ट देखिए, किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें आपको लिखना है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें आपका बहुब्रीहि समास उत्तर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? दोस्तों, इसमें साना साना हाथ जोड़ी लिखा है ना, इसमें कटाव का वर्णन है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक, कटाव लिख देना। लेखक अज्ञेय ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी? हिरोशिमा कविता लिखी थी। हिरोशिमा याद रखना आप सभी बच्चे। ये आप लोगों का पूरा जो मॉडल टेस्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव है सब बता दिए हैं। और यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐप की लिंक दे रखी है। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।